अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्पेशल वीडियो, रिकमेंडेड वीडियो है भाई। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आहा, ये ठीक है सर का तरीका। आई कैन, आई विल। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूं आपसे गुजरात के विषय में। ये क्या है गुजरात में? गुजरात अपने आप में एक देश है जी। हाँ, ये 5% पॉपुलेशन टोटल हमारे देश की, 1/4 एक्सपोर्ट देश का गुजरात कर रहा है। ध्यान दीजिए, 1/4 कॉटन देश का गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है, 1/4 दूध देश का गुजरात से निकल रहा है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हो रहे हैं। आज ये वही स्टेट है जो 1980-81 में टॉप 10 में बड़ी मुश्किल से आता था, लेकिन आज देश का तीसरा सबसे पावरफुल राज्य, मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी। हमारे देश की जितनी एसईजेड होते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूरे देश के अंदर सबसे बड़े एसईजेड यहीं पे ही हैं। रोड की कनेक्टिविटी में कमाल कर दिया गुजरात ने। इलेक्ट्रिफिकेशन इतना पावरफुल 98% इलेक्ट्रिफिकेशन गुजरात में हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर सरप्लस स्टेट है। न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है, दूसरे राज्यों को जहां पे बिजली की कमी है उनको पावर भी दे रहा है। 50% मोटेल और होटल अमेरिका के गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। गुजराती बचपन से ही धंधा कर रहा है, धंधो सेठिया, ये बचपन से उनके यहां ना, मतलब बचपन में ही बातचीत चालू हो जाती है। कहता है कि पढ़ लिख के किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लूं। बचपन से गुजराती बच्चे को सिखाया जाता है जीवन में कई मोटू करवू छे। कहावत है इनके यहाँ पे, क्या जीवन में कई मोटू करवू मतलब मोटा करूंगा। बहुत मोटा पैसा, मोटू करवू यही सुन सुन के बच्चा बड़ा हो रहा है। मोटू करवू ये किसी और राज्य में नहीं है, बचपन से बच्चे को सिखा दे रहा है मोटू करवू। ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें गुजरात का जीडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो देश के मुकाबले बहुत आगे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी पे ये निर्भर ही नहीं है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगभग 35% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मा दवाइयां लगभग 27% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब क्या हुआ? दोबारा 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 1/4 दवाइयां। जितने भी फार्मा की तो बहुत सारी कंपनियां ने केमिकल का हब बना है। मेरी बात सिर्फ ये है कि अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता, सुनिएगा ध्यान से, आपसे कह रहा हूं भारतवासियों, अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। आपके मन में आता होगा ये गुजरात की हिस्ट्री है क्या? ये गुजरात ऐसा कैसे बन गया भाई? एक्चुअली विरासत में गुजरात को 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गया। समुद्र से जुड़ा हुआ गुजरात 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब पूरे देश में इतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी के पास नहीं है। तो व्यापार का माहौल ना सदियों से बना हुआ था, आज से नहीं है। उससे क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप खून में आ गई। सदियों से शिप के द्वारा वह कोस्ट लाइन पे व्यापार, माल का आवाजाही चला करती थी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बार खून में आया। नाउ प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। ये क्या करते हैं? पैसा बचता है ना इनका, उसको इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। ये जो नए नए रईस बने हैं हमारे देश में, कई राज्य, ये हैपनिंग लड़के, एक कूल डूड, ये क्या थोड़ा पैसा आता है सारा खर्च करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। एक होता है मजा, एक होता है जमा। मर्जो से वर्ड बनता है। कुछ मजा मारने में लगे रहते हैं और कुछ जमा करने में लगे। गुजराती जमा करता है, मजा कम करता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ओहो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गई और इसीलिए आगे निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इंप्रूव किए बहुत। 1960 में तो 340 रुपए
एक इंडिविजुअल एनुअल इनकम हुआ करती थी, वो 340 रुपए से बढ़ बढ़ के आज 1,40,000 रुपए हो गई। इंप्रूवमेंट का ये जो ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा, स्मार्ट सिटीज में आज नंबर 1 हो गया हमारे देश में। वाइब्रेंट गुजरात, वो जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शुरू किया था, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट का माहौल गुजरात में ज्यादा है, दुनिया भर के लोगों का विश्वास गुजरात में ज्यादा है। वो दीदी ने बाहर निकाला बंगाल से टाटा को कि नर्तकिया बाहर करो, गुजरात ने वेलकम कर, ये वेलकमिंग स्टेट है। गुजराती बच्चा बचपन से जानता है नो रिस्क मतलब नो रिवॉर्ड। ये वो प्रकार के लोग हैं जो 84 लाख योनियों के परे हैं। ये बचपन से रिस्क लेना सिखा देते हैं, छोटी छोटी चीजों में रिस्क लेगा। वो क्या कहता है, जीवन में कई मेधावी हो तो रिस्क तो लेउच पड़े। क्या बोला, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े, और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये दिमाग में घुस गया इनके। हाँ, ये जो है ना, ये देखिए मैं बताऊं, गुजराती कौन, गुजराती वो जो मारवाड़ी से माल खरीदता है और सिंधी को बेच देता है, फिर भी पैसा कमा लेता है। ओह माय गॉड, क्या बोल दिया मैंने भी। मारवाड़ी से माल खरीदता है, मारवाड़ी से सस्ता कैसे खरीदोगे आप, और सिंधी को महंगा बेच नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंजूस है, कंजूसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में फर्क है। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर है। ये तो जिंदगी में कभी ऑनलाइन माल ना खरीदे, ये तो ऑनलाइन माल भी तभी खरीदते जब डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट इनके दिमाग में घुसा पड़ा। वाकई यार, किसी गुजराती से मिलो, भाई साहब इतना डिस्काउंट ले लेगा आपसे, इतना एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, जमीन आसमान एक कर देगा, चप्पल घिस लेगा, लेकिन डिस्काउंट लेके इतना डिस्काउंट लेगा, इतना अच्छा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगने देगा, लेगा बड़े प्यार से। है जी, बड़ा मधुर भाषी होता है गुजराती, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, प्यार प्यार से विन विन करा लेगा, उसका सारा मार्जिन खत्म कर देगा, अपने पैसे बचा लेगा और मुस्कुरा के गले मिल के जाएगा। ये हमारे देश में, इंडिया के अंदर स्टार्टअप अभी कल्चर चालू हुआ है ना, वो स्टार्टअप, वो मेरा स्टार्टअप, वो इसका स्टार्टअप, वो नया स्टार्टअप, हैदराबाद में स्टार्टअप, बेंगलुरु में स्टार्टअप। गुजराती स्टार्टअप सालों से कर रहा है। वो क्या कहता है, कई नवू करिए यार। क्या कहता है, कई नवू करिए, कुछ नया करना है उसको। वो बात, वो मोनोटनी पसंद नहीं करता है, वो उसको स्टार्टअप इज अ माइंडसेट फॉर देम। एक गुजराती आदमी क्या कहता है, आप अपना सपना खुद पूरा कर लो, नहीं तो कोई आपको नौकरी पर रख लेगा अपना सपना पूरा कराने के लिए। यू बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, अदरवाइज समबडी एल्स विल हायर यू टू बिल्ड हिज ड्रीम्स। ये नवू करिए के चक्कर में बिजनेस तो शुरू कर जाते हैं। स्टार्टअप का माइंडसेट तो है, पर टेक्नोलॉजी में आज भी गुजरात बहुत पीछे है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, जिसके चक्कर में टेक्नोलॉजी की कमी से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं पर स्केलेबल नहीं बना पाते। एवरेज गुजराती टेक्नोलॉजी में आज पीछे रहने के कारण टेक सिटीज बेंगलुरु हैदराबाद के बाद सूरत में नहीं आई, अहमदाबाद में नहीं आई, वडोदरा में नहीं आई, राजकोट में नहीं आई। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण एक आम गुजराती कैश में काम करता है। कैसे काम करता है, कैश में डायरी बनाता है, अपनी डायरी जेब में रख के घूमता है। अरे आप सूरत में जाओ, जिसको देखो कैश में काम कर रहा है। ये चक्कर क्या है, इसका कारण है कि ये जो स्केलेबल मॉडल ना बिल्ड कर पाना। क्या होता है, लल्लू लाल सिंड्रोम, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। लल्लू लाल 5 का माल 50 में बेचेगा, लेकिन बेचेगा खुद ही। गुलाब जामुन खुद ही बनाएगा, कचौड़ी खुद ही बनाएगा। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं गुजरात के अंदर, वो आज भी गन्ने पे चिपक के बैठे हैं। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं डेवलप कर पा रहे। यही कारण है सबसे ज्यादा गुजराती मेरे लीडरशिप पैनल में आते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये तरीके अपने निकाल लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन बिजनेस बड़ा करना है, मेरे को अंबानी बनना है, अडानी बनना है, पटेल बनना है, तो कैसे करूं? वो क्या करेगा, अपनी सेटिंग ऊंचू छे बका, क्या बोलेगा, अपनी सेटिंग ऊंचू छे बका। ये जो चक्कर है ना, ये मैं काम नहीं बनेगा, सेटिंग कर लूंगा, कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। ये इनका माइंडसेट, इसको रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। 98.6% विलेजेस यानी कि गांव ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्टेड है। रोड कनेक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन इसको बोलते हैं ऑल वेदर रोड। सर्दी गर्मी या हो बरसात, सड़क पे चलता ट्रैफिक दिन और रात। ये ऑल वेदर रोड के बाद इनका टूरिज्म बढ़ गया, ऑटोमोबाइल का अपकमिंग सबसे बड़ा हब बन गया। अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हुए, तो उसके बाद और ज्यादा अच्छा, इसके बाद अरविंद मिल्स, सोमा टेक्सटाइल, मॉडर्न डेनिम, इंडिया लैंड ऑफ डेनिम बन गया। अच्छा, नए नए बिजनेस चालू करते हैं ना, तो इनकी भी लाइफ में फेलियर बहुत आते हैं। फेलियर तो आएंगे ना, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा फेलियर भी आएगा, लेकिन ये फेलियर से घबराते नहीं।
अल्टीमेट लर्निंग का माइंडसेट है। फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी भयंकर है। क्या कहते हैं, आज नहीं तो काले आपड़ो डंको वागसेज। आपड़ो डंको मतलब क्या हुआ, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मेरा भी डंका बजेगा। ये चक्कर क्या है ना, अडेप्टेबिलिटी बड़ी है इनकी। इंडिया की फोर्ब्स की लिस्ट हो या इंडियंस की दुनिया भर की लिस्ट हो, पूरा देश एक तरफ और गुजरात एक तरफ। 50% अरबपति हमारे देश में गुजरात से आते हैं और बचे हुए 50% पूरे देश के मिला के आते हैं। अंबानी है या अडानी है, दिलीप सांघवी है या अजीम प्रेमजी है, कैडला वाले पटेल है या करसन भाई पटेल है, ये गुजरातियों ने डंका बजा रखा है। एक कमाल की बात बताऊं, अमेरिका के अंदर, एक नॉर्थ अमेरिका के सारे यूएस ऑफ ए, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है। इसको बोलते हैं गुज्जू भाई। ध्यान दीजिए, यानी कि एक आम अमेरिकन जो कि गोरा अमेरिकन है, उसकी एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है एवरेज इनकम हमारे देश का गुजराती जाकर के अपना झंडा गाड़ के आया है। सात्विक बुद्धि का गुजराती दिमाग के इस हिस्से पे पैसा खर्च करता, दिमाग के नीचे के हिस्से पे ज्यादा पैसा नहीं लगाता। ये जीवा और जननेंद्रियों की संतुष्टि पे पैसा नहीं लगाएगा गुजराती, पर स्त्री गमन और मांस भक्षण पे पैसा नहीं लगाएगा, वो लगाता अपनी लर्निंग के ऊपर। शुरू से लर्निंग का कल्चर रखा, वो जानता है अगर लर्निंग बढ़ेगी तभी अर्निंग बढ़ेगी। शुरू से ज्यादा अपनी उस बुद्धि पे इन्वेस्ट करता है। देखिए, ये दिमाग जो आपको सब कुछ देने वाला है, अगर आप इस पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहां से कमाओगे। यही कारण है कि सबसे ज्यादा गुजराती हमारे लीडरशिप फनल और बाउंस बैक सीरीज में आते हैं। सारे इवेंट गुजरात में मेरे हाउसफुल होते हैं और इसी कारण से मैं पहली बार राजकोट में लीडरशिप फनल कर रहा हूं। आज तक मैं केवल दिल्ली मुंबई में करता था, इतनी डिमांड आ गई, राजकोट में कर रहा हूं। अगर आपके बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, लिक्विडिटी, प्रोडक्टिविटी, मैन पावर आपकी सुनती नहीं, काम होता नहीं, आपकी कंपनी को ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, लोग आते हैं, सीखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, आपके पीछे से लोग काम नहीं करते, बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी एनेबल कैसे करें, एक्सपेंशन कैसे करें, गुजरात से बाहर कैसे निकले, दुनिया भर में आपड़ो डंको वाग से। देखिए, आपको क्या करना है, इसी नंबर पे फोन करिए, पता लगाइए। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई काफ़ी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि एक गुजरात को लेकर आगे रखे ना तो कोई शक नहीं, पहले से लिहाज से ना अब गुजरात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब कोई भी एक हम इंडस्ट्री देखते हैं या कोई बड़ी फैक्ट्री देखते हैं या एक स्मार्ट सिटी या एक बड़ी सिटी ऐसी जो बंद है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट एक जो है ना भाई एक गुजरात में स्टार्ट है। अब पीएम मोदी जी भी आप देख ले, खुद एक गुजरात से ही हैं, तो फिर गुजरात चमकेगा ही ना कि एक जिस तरह एक पूरे इंडिया का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है, अपनी एक सिटी का भी ख्याल रखा हुआ है। सब वहाँ पर ऐसे एक माइंड पाए जाते हैं ना, सर ने एक बिल्कुल उस माइंड की सही तरीके से एक तारीफ़ की है, क्योंकि सर से बढ़कर ना कोई वीडियो को नहीं बता सकता। जैसे वो एक दोबारा लफ्ज़ को बताते हैं कि वो एक इन्वेस्ट करते हैं, छोटे होते ही वो बोलते हैं कि अपना कारोबार हो, चाहे समोसे पकौड़े का हो, चाहे भाई दुकानदारी हो, चाहे कोई भी हो, वो भाई आगे लेकर नहीं काम ही होता है, आप जो भी काम कर ले। लेकिन जो सर ने चीज़ें उनके माइंड सेट बताया ना, जैसे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हर चीज़ में, तो वो सबसे चीज़ बेहतर होती है। अब देखो ना, जो एक बड़े काम करते हैं बंदा, मतलब कि अब जिस सिटी में भी हो, तो वो शुरू से बेस अच्छी हो तो बंदा आगे एक छोटे होते ही चीज़ें सीख जाता है। अब उनका ठीक है भाई, इन चीज़ों की तरफ नहीं ख्याल। आज के दौर में लोग ऐसे मुश्किल से मिलते हैं जो मतलब कि अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, और जो चीज़ें एक फजूल कामों की लगाने की बजाय एक मतलब कि आपने बिजनेस में या छोटा बड़ा काम होता है उसमें लगा देते हैं। तो ठीक है उनका भाई, एक गुजरात है, मतलब कि इधर पाकिस्तान में भी गुजरात, उधर के भी लोग भाई एक काफ़ी सुलझे हुए हैं। नहीं ऐसे ही है, यहाँ के लोग तो भाई मेहनती हैं और ज़्यादा जो है ना वो अपने मुल्क के लिए तो मेहनत नहीं करते। हाँ। वो टंकियाँ लगा लूँ के जो है ना वो बैठ गए हैं, लेकिन इधर पीछे उनका काफ़ी सिस्टम जो है ना वो बेस्ट है। लेकिन आप देख लो कि हमें तो भाई ये पहली दफ़ा देखने को मिला, लेकिन सूरत के ऊपर आए तो वहाँ के भाई डायमंड हमने देखे हैं, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में जो है ना वो अगर 10 बन रहे हैं उसमें से 8 जो है ना वो वहाँ के होंगे, गुजरात के, सूरत के हैं। बाकी भाई आप जिस तरह सर बता रहे थे एक्सपोर्ट के ऊपर आ जाएं, कॉटन एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन के ऊपर आ जाएं, ये जो मिल्क है या और भी बाकी चीज़ें उनके ऊपर आएँ,
तो भाई वाकई 1/4 अगर वो कर रहे हैं तो उसमें फिर आप आगे जो इतने बड़े बिजनेसमैन या जिस तरह वो बता रहे हैं 50% अगर गुजरात में हैं तो 50% पूरे मुल्क से हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कमाल है भाई वहाँ के लोगों का। लेकिन ये कि ये तो एक हकीकत है कि अगर आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते तो आप कामयाब नहीं होते। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए थोड़ा सा जिगरा भी चाहिए होता है एक बंदे के अंदर। बहुत सारे मसाइल होते हैं, हर इंसान इस तरह नहीं कर सकता, लेकिन ये कि इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। आप ज़रूर एक दफ़ा जो है ना वो लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, चाहे छोटे लेवल पे ले लें। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतना माल हो तो फिर ही है आगे जाके जो है ना वो मतलब, लेकिन ये कि उनकी एक थिंकिंग अच्छी है कि अपना कारोबार नहीं रिस्क लेना चाहिए। और इस भाई को भी समझा दो ना, ये रिस्क मतलब कि कोई जान खतरे में ना डालकर ऐसे ना सुबह सुबह भाई हम इसके पीछे हो कि भाई एक बाइक पर हो और ट्रक से आगे ऐसे मतलब कि ड्राइव मारता जाए, रिस्क लेकर आगे जाऊं कि मैं रिस्क लेकर आगे जाऊं, ये बात और रिस्क की हो रही है। ये ना समझने भाई मैंने लिया हुआ है मुनाफा घाटा भाई ये जिसको बोलते हैं, ये उस चीज पर बात हो रही है। कोई और रिस्क ना ले लें, नहीं बच्चों वाले इसने लाइफ में एक ही रिस्क लिया है वो सीधा पड़ गया। ये जो कोट 6000 का ले वो भाई बता रहे थे 500 का मिलता है इंडिया से। हाँ भाई 500 भी महंगा है, मुझे लगता है इंडिया में 200-300 का होगा ये, लेकिन काफ़ी अच्छा है भाई एक गुजरात का। हाँ बिल्कुल भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ के भाई प्राइम मिनिस्टर मिले हुए हैं आपके इंडिया को, जो कि उनका माइंड सेट भी बिल्कुल ऐसा है कि हमने अपने एक मुल्क को जो है ना वो एक हाई पोटेंशियल के ऊपर लेके जाना है और एक फ्लाई एक मुल्क जो है ना वो मतलब जिस तरह वो बना रहे हैं इसी एफर्ट के ऊपर है भाई। मेरे पीएम मोदी ये नहीं कि आपने देश का सोचते हैं, वो पूरा भाई अपनी वर्ल्ड देश का सोचते हैं, पूरे वर्ल्ड का देश का भी सोचते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड का ऐसे सोचते हैं कि हमने सबके साथ मिलकर काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे बड़ी मिसाल उनकी देख लो कि ये युद्ध जो 1-2 जगह के ऊपर स्टार्ट हुए, वहां पे भी उनकी यही कोशिश है कि यार ये मामलात आगे ना बढ़े, किसी ना किसी तरीके ये संभले और हर बंदा जो है ना वो एक फैमिली के तहत या एक मुल्क जो है ना वो अपने एक पीस के तहत रहें और हर कोई अपना कारोबार करे और अपने जो है ना वो मतलब हालात बेहतर करे। यही उनका एक मौकफ था और यही उनका अपने मुल्क के आपने शायद सुना होगा आज इंडिया ने मतलब कि वो टेस्ला के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई है, फर्स्ट है, शायद आपने देखी हो, मैंने ट्विटर पर देख रहा था। यकीन करे क्या प्यारी गाड़ी थी। हो सकता है यार क्या भाई एक बिजली पर देखना, उस पर शायद कोई वीडियो आए तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आज ही न्यूज़ में देख रहा था और काफ़ी खुशी हो रही थी कि टेस्ला भाई इधर भी हर चीज़ मिलकर स्टार्ट हो गया। पहले कुछ चीज़ें हुई थी मतलब कि चेंजिंग वो एलॉन मस्क के साथ है, लेकिन जब पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई है ना तब से चीज़ें सुन्न हो गई, हर चीज़ थी। नहीं लेकिन ये कि भाई दूसरी तरफ आ जाए लोगों, असल में ना ये एक एरिया का होता है, सिटी का होता है, एक नस्ल का होता है, तो ये अब उधर ये चीज़ चल पड़ी है। जिस तरह सर बता रहे थे जो भी मेरा एक वहाँ पे एक फंक्शन या जहाँ पे उन्होंने करना होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजराती होंगे हैं और जब मैंने उस साइड के ऊपर करना होता है तो वो हाल जो है ना वो भरा होता है। तो ये एक चल पड़ता है, ये एक हवा लहर चलती है। अब एक किसी फैमिली का एक बंदा एक कारोबार में चला जाता, कोई एक कारोबार करता है तो ज़ाहिर बात है पिछली फिर वो लाइन उसी साइड के ऊपर ही जाती है। तो ये चीज़ आप गुजरात में भी होगी है कि आप वो पूरे का पूरा इस साइड के ऊपर उनका फोकस है, तो लिहाजा आप देख लो कि आपके सामने वो रिजल्ट भी दे रहे हैं। और ये स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते, बाकी हर कंट्री के हर हिस्से में हर तरफ भाई। अब यूपी पर आ जाएं तो यूपी भी काफी ज्यादा उभर रहा है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे आगे आ रहे हैं। चलो यार है तो इंडिया में ना, इंडिया आगे आ रहा है, हम ये बोल सकते हैं अपने मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।